बेटा आप सुनो, फिर ये बातें शुरू होगी बेटा आप लोगों की। लास्ट क्लास में मैंने आपको सिंपल सिखाया था किसी भी फंक्शन का डोमेन कैसे फाइंड आउट करते हैं, है ना। तो डोमेन के एक दो छोटे पॉइंट्स बताता हूँ मैं, उसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे कि उस फंक्शन की रेंज कैसे निकालेंगे। एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा बेटा वो डोमेन और रेंज दोनों निकालने को आएगा, और 100% क्वेश्चन आना है बेटा। और ये अभी जो टेस्ट होंगे फर्स्ट टर्म होगा उनमें तो आएगा ही, फाइनल एग्जाम तक मैं बता रहा हूँ बेटा, मैं आपके एक डोमेन और रेंज का क्वेश्चन 100% आपको मिलेगा, ठीक है ना। अब सुनो, पहले मैंने बेटा आपको सबसे पहले जो लास्ट क्लास थी उसमें आपको सिखाया था कि किसी भी फंक्शन का डोमेन कैसे निकालते हैं। डोमेन के लिए मैंने आपको दो कंडीशन बताई थी। डोमेन का मतलब बेटा सुनो पहले, डोमेन का मतलब क्या होता है कि x की वैल्यू, कि किसी भी फंक्शन में हम x की जगह पे जो जो वैल्यू पुट कर सकते हैं वो हमारे डोमेन कहलाते हैं, है ना। अब बात ये थी कि हम क्या क्या पुट कर सकते हैं, तो हमें बेटा x की वैल्यू पुट करते टाइम पे केवल दो चीज़ों का ध्यान रखना है, केवल दो चीज़ें नोट करनी है। पहली चीज़ कि कभी भी हमारे x की वैल्यू पुट करने से डिनोमिनेटर में जीरो ना आ जाए। सबसे पहली कंडीशन क्या थी बेटा कि अपॉन में क्या ना आ जाए, जीरो नहीं आ जाए। दूसरी कंडीशन क्या है बेटा कि अगर क्वेश्चन में अंडर रूट लगा हुआ है तो अंडर रूट के अंदर वाली वैल्यू जीरो ना हो जाए, ठीक है ना, सॉरी माइनस में ना आ जाए। तो ये दो कंडीशन हमें हमेशा याद रखनी है। पहली कंडीशन डिनोमिनेटर कभी जीरो ना हो जाए, दूसरी कंडीशन रूट के अंदर कभी माइनस ना आ जाए। तो रूट वाले केस में ध्यान से सुनना बेटा मेरी बात, अंडर रूट वाले केस में अंडर रूट के अंदर वाली वैल्यू वो हमेशा या तो जीरो होनी चाहिए या जीरो से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। ये याद रखना है बेटा आपको, क्योंकि अगर जीरो से कम वाली वैल्यू लेंगे तो अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा, माइनस, ठीक है। तो दो कंडीशन हमें देखनी है, इसके दो एग्जांपल बता रहा हूं आपको मैं। जैसे मान लीजिए एफ एक्स इक्वल टू 1/x-2 है, ध्यान से सुनना मेरे बेटा प्लीज, 1/x-2, और मुझसे पूछा है इसका डोमेन बताओ। तो मुझे मैं देखूंगा कि ये तो डिनोमिनेटर है क्वेश्चन में। अगर डिनोमिनेटर है तो बस मुझे ये चेक करना है कि डिनोमिनेटर जीरो कब होगा। बेटा बताओ सोच के, डिनोमिनेटर जीरो कब हो सकता है, जब मैं x की जगह पे क्या पुट कर दूं, 2। अगर मैं 2 पुट कर रहा हूं तो नीचे क्या आ रहा है बेटा, जीरो आ रहा है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि मैं इसमें x की जगह पे 2 पुट नहीं कर सकता। तो क्या पुट कर सकते हैं बेटा, तो हम कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं लेकिन क्या पुट नहीं करेंगे, 2। तो इसका डोमेन हो जाएगा, डोमेन एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 2। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा यहां तक। जो नंबर नहीं रख सकते हैं उसे रियल नंबर में से हटा दो। तो रियल नंबर में तो सारे नंबर आते हैं, उसमें से मैंने क्या कर दिया बेटा, माइनस का 2 लिख दिया। बोलो कोई प्रॉब्लम। अच्छा अगर सपोज करो क्वेश्चन ऐसे होता, x+2 x-2 x-3, ये कोई फंक्शन होता। अब अगर हमसे पूछा बताओ डोमेन क्या होंगे, तो बेटा फिर से देखो क्या रखने पर नीचे जीरो आ रहा है, 2 रखने पे भी जीरो, 3 रखने पे भी जीरो आ रहा है। तो इसका मतलब बेटा हम क्या क्या नहीं रख सकते हैं, बोले सर 2 नहीं रख सकते और 3 नहीं रख सकते। तो बेटा डोमेन क्या हो जाएगा हमारा, कोई भी रियल नंबर हो जाएगा लेकिन 2,3 हटा देंगे उसमें से। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा। क्या डोमेन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है सबको। अगर ये तो डिनोमिनेटर वाले क्वेश्चन है, अगर रूट वाले आ जाएं, जैसे √x-4, मान लीजिए ये आ गया, एफ एक्स इक्वल टू √x-4। अब पूछा डोमेन बताओ, तो बेटा अंडर रूट का जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या कंडीशन बताई मैंने कि अंडर रूट के अंदर वाली वैल्यू वो या तो जीरो होनी चाहिए या जीरो से बड़ी होनी चाहिए। तो क्या करेंगे, x-4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कि x-4 क्या होगा मेरे बेटा, या तो जीरो होगा या जीरो से बड़ा होगा। तो x-4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा बेटा, यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस का 4 उधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 4। बेटा इसका मतलब बताओ क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, क्या मतलब बेटा इस बात का कि x की जो वैल्यू होंगी वो या तो 4 होगी या 4 से, तो 4 या 4 से ज्यादा, 4 से ज्यादा बेटा कहां तक होंगी, इन्फिनिटी तक।
बहुत 4 से ज़्यादा बहुत वाइड नंबर होते हैं, तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा मेरे बेटा, 4 कॉमा इन्फिनिटी। इन्फिनिटी की साइड में आपको हमेशा ओपन ब्रैकेट लगाना है। कौन सा ब्रैकेट लगाना है बेटा, ओपन ब्रैकेट। और नंबर वाली साइड पे अगर यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, अगर मेरे बेटा वहां पे इक्वल टू का साइन है तो क्लोज ब्रैकेट आएगा। कौन सा आएगा, अगर इक्वल टू का साइन नहीं होता तो आपको बेटा इधर भी ओपन लगाना पड़ता। क्लियर है बेटा मेरी बात। अब एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, करके दिखाओ, उसके बाद नए टॉपिक पे आ जाएंगे, है ना, रेंज वाले पे। एक छोटा सा करके दिखाओ बस। एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट 5 माइनस एक्स डोमेन, उसके बाद मैं रेंज सिखाऊंगा, फिर क्वेश्चन कराऊंगा मिक्स। एफ एक्स इक्वल टू रूट 5 माइनस एक्स, बेटा प्लीज बातों में ध्यान नहीं, मैं सब बच्चों को बोल रहा हूं, बस क्वेश्चन पर फोकस करो। बेटा अंडर रूट के अंदर है ये आरब, चुपचाप बेटा बिल्कुल सामने, मुझे बोलना ना पड़े दोबारा नाम लेके। सबसे पहले बेटा अंडर रूट है क्वेश्चन में, तो क्या कंडीशन, अंडर रूट को देखते ही हमारे माइंड में कौन सी कंडीशन आनी चाहिए कि अंडर रूट के अंदर वाली वैल्यू माइनस में नहीं चाहिए, मतलब 0 या 0 से बड़ी। तो क्या करेंगे, 5 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 5 माइनस का एक्स इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का। बेटा क्या मतलब है इस स्टेटमेंट का, कि जो x है वो 5 या 5 से क्या है, छोटा है। तो 5 या 5 से छोटा, 5 से छोटा बेटा कहां तक जाएगा, माइनस में जाएंगे, यानी कि माइनस के इन्फिनिटी तक। तो क्या लिखेंगे बेटा इसकी रेंज, माइनस इन्फिनिटी कॉमा 5। अब सुनना बेटा ध्यान से, अगर आप इन्फिनिटी प्लस की लिख रहे हैं तो नंबर इधर लिखेंगे, इन्फिनिटी इस साइड लिखेंगे, प्लस की इन्फिनिटी। और अगर आपको माइनस की इन्फिनिटी लिखनी है तो वो लेफ्ट में इन्फिनिटी आएगी माइनस की, राइट में नंबर आएगा। इन्फिनिटी की साइड बेटा हमेशा ओपन ब्रैकेट लगाना है, चाहे वो बेटा इन्फिनिटी साइड हमेशा कौन सा लगाना है, हमेशा ओपन, चाहे वो प्लस की इन्फिनिटी हो चाहे वो माइनस की हो। बेटा बताओ 5 की साइड इक्वल टू का साइन है ना, तो कौन सा आएगा यहाँ पे, क्लोज ब्रैकेट। ठीक है बेटा, बोलो कोई प्रॉब्लम। अब ये देखो ऐसे भी कर सकते हैं हम, एक लंबा लाइन ड्रॉ की, इधर लिखो माइनस इन्फिनिटी, इधर लिखो प्लस इन्फिनिटी, और यहाँ पे था 5 तो यहाँ लिख लिया 5। अब बताओ बेटा 5 से कम कि कौन सा नंबर होगा बेटा, इधर वाला, तो ये आंसर आएगा। और ज़्यादा लिखना हो तो ये वाला। क्लियर है बेटा, ऐसे लिखते हैं। चलो बेटा अब देखते हैं आगे। अब मुझे पहले ये बताओ बेटा प्लीज, क्या डोमेन में कोई डाउट है किसी बच्चे को? इक्वल टू नहीं लगाएंगे नीचे, इक्वल टू क्यों नहीं लगाएंगे, बेटा ये इक्वल टू का क्यों लगा रखा है, क्योंकि अपन पे 0 नहीं आ सकता ना। बेटा क्वेश्चन में क्या लिखा है, 5 माइनस एक्स, तो तुमने यहाँ पे क्या लिखा है, बेटा अब सुनो, अब रेंज की बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनना बेटा। अब रेंज किसी फंक्शन की कैसे फाइंड आउट करेंगे, कुछ क्वेश्चंस में बेटा सुनो, कुछ क्वेश्चंस में तो रेंज डायरेक्ट निकाल सकते हैं हम। कैसे, ध्यान से सुनना बेटा। जैसे एफ एक्स इक्वल टू, ये मान लीजिए मैंने क्वेश्चन ले लिया मॉड्यूलस एक्स, ध्यान से सुनना बेटा, एफ एक्स इक्वल टू मॉड्यूलस एक्स, ये कोई फंक्शन है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सबसे पहले तो डोमेन बताओ बेटा, डोमेन क्या होगा इसका। बेटा देखो ना तो अपोन में कुछ है इस क्वेश्चन में, ना अंडर रूट है क्वेश्चन में, तो दोनों कंडीशन तो नहीं है। इसका मतलब आप बेटा एक्स की जगह पे कुछ भी रख सकते हो। तो अगर आपसे डोमेन पूछा जाए तो डोमेन तो एनी रियल नंबर हो जाएगा, कोई भी रियल नंबर। डोमेन तो डायरेक्ट हो गया,
अब बेटा रेंज की बात करते हैं। बेटा अब रेंज बताओ, अब सुनना मेरी बात ध्यान से। रेंज होती क्या है बेटा? कोई भी बच्चा इस चैप्टर का डोमेन और रेंज का क्वेश्चन रट के तो कर नहीं सकता। जब तक आप खुद की थिंकिंग अप्लाई नहीं करोगे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं होगा। हाँ वो बात अलग है, आप घर से कोई क्वेश्चन रट के चले गए और आपकी किस्मत इतनी अच्छी थी कि सेम क्वेश्चन मिल गया एग्जाम में, तब तो आप भले करके आ जाओ, है ना, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। अब सुनो रेंज का मतलब है क्या? रेंज का मतलब है अगर आप x की जगह पे कोई वैल्यू पुट करते हैं और पुट करने के बाद आंसर क्या आता है, वो हमारी रेंज होती है। तो बेटा ध्यान से सुनो, आप x की जगह पे यहाँ पे कुछ भी रखो, बताओ आंसर क्या आएगी। जैसे बेटा आपने 1 रखा, बताओ आंसर कैसा आएगा। x की जगह 1 रखेंगे तो मॉड्यूलस 1, और मॉड्यूलस 1 का मतलब कितना होता है 1। 5 रखेंगे तो मॉडुलस 5, और मॉडुलस 5 का मतलब कितना हुआ 5। ठीक है बेटा, अब सपोज करो मैं माइनस में रखता हूँ, मैंने रखा x की जगह -5, बताओ क्या आंसर आएगा। मॉडुलस -5, और मॉडुलस क्या करता है, माइनस के नंबर को प्लस कर देता है, तो मॉडुलस -5 क्या हो जाएगा प्लस का 5। बोलो कोई प्रॉब्लम? यानी कि इस क्वेश्चन में हम x की कोई भी वैल्यू रख लें, जो मन में आए वो रख लें, लेकिन आंसर हमेशा किस में आएगा बेटा, प्लस में। माइनस में तो नहीं आ सकता ना कभी भी आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा रेंज में क्या हो जाएगा, एनी, या ऐसे लिख देना पॉजिटिव रियल नंबर। क्या लिख देंगे बेटा, पॉजिटिव रियल नंबर लिख सकते हैं, या फिर 0,∞ भी लिख सकते हैं बेटा, क्योंकि पॉजिटिव नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 0 से, तो 0 से लेके कहाँ तक बेटा, इन्फिनिटी तक। तो आप ये आंसर भी लिख सकते हैं या ये आंसर भी लिख सकते हैं। क्लियर है बेटा? अब सुनो दूसरा क्वेश्चन इसी से मैच करता हुआ, ध्यान से सुनना। एफ एक्स इक्वल टू माइनस मॉड्यूलस ऑफ एक्स। अब बेटा मैंने क्वेश्चन के आगे माइनस का साइन लगा दिया। एफ एक्स इक्वल टू माइनस मॉड्यूलस ऑफ एक्स। अब बताओ सबसे पहले डोमेन, डोमेन क्या होंगे बेटा, डोमेन का मतलब x की वैल्यू जो पुट कर सकते हैं, तो पुट करने के लिए फ्री हो, आप कुछ भी पुट कर सकते हो इसमें। पुट करते टाइम पे हमें कौन सी कंडीशन देखनी है बेटा, अपॉन में 0 नहीं आ जाए, रूट के अंदर माइनस नहीं आ जाए, तो ना तो इस क्वेश्चन में रूट है और ना ही अपॉन में कुछ क्वेश्चन में, इसका मतलब फ्री है, कुछ भी रख सकते हैं, और कुछ भी रखने का मतलब एनी रियल नंबर, आप कोई भी रियल नंबर रख सकते हो। तो डोमेन तो बेटा सेम रहेगा। अब बताओ मुझे रेंज क्या होगी इसकी। अच्छा रेंज होती क्या है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, x की वैल्यू पुट करने के बाद जो आंसर्स निकलते हैं वो क्या होती है, रेंज। तो बेटा इस क्वेश्चन की रेंज बताओ क्या हो सकती है। देखो मॉड्यूलस x का मतलब तो पॉजिटिव हो गया, लेकिन उसके आगे किसका साइन लगा है, तो x की जगह पे आप कुछ भी रख लो, आंसर हमेशा किसमें आएगा, नेगेटिव। तो रेंज हो जाएगी नेगेटिव रियल नंबर, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो रेंज आपका डोमेन तो हो जाएगा रियल नंबर, रेंज हो जाएगी नेगेटिव रियल नंबर, या फिर -∞, 0। ठीक है बेटा, ये भी लिख सकते हैं आंसर कि 0 से कहाँ तक बेटा, -∞ तक। क्लियर है बेटा मेरी बात? ये दोनों क्वेश्चन समझ आ गए बेटा सबको, कोई डाउट तो नहीं किसी को? अब एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ और मैं नहीं बोलूंगा, आपको लिखना है और सॉल्यूशन करना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, डोमेन और रेंज निकालने बेटा, डोमेन और रेंज।
टू इन्फिनिटी, ये लिख सकते हैं, या फिर पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर तो सब होते हैं ना। एक्स की जगह 1.3 रख दो बेटा, जो मैं पूछ रहा हूँ वो बताओ ना, तो पॉइंट में आए 1.3 रखने पे 1.69, तो ये भी तो आया ना, आप स्क्वायर नहीं बोल सकते, इसलिए रियल नंबर बोला है, कुछ भी आ सकता है। ठीक है बेटा, आप क्लियर है सबको? चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये तो एफ एक्स इक्वल टू, देखो बेटा मॉड्यूलस एक्स माइनस वन, अब बताओ एफ एक्स इक्वल टू मॉड्यूलस एक्स माइनस वन, डोमेन और रेंज बतानी है बेटा। एफ एक्स इक्वल टू मॉड्यूलस एक्स माइनस वन, बेटा डोमेन बताओ सबसे पहले, एक्सेप्ट वन क्यों? तो जीरो मैंने कहाँ मना किया था आने को? हाँ जी विवेक, खड़े हो जाओ, बताओ, खड़े होकर बोला करो फटाफट, डोमेन बोलो क्या होगा, दैट इज रियल नंबर, रेंज बोलो जीरो से इन्फिनिटी, तो बोलो बेटा ना मिस, खड़े होकर फटाफट। हाँ डोमेन बताओ पहले, डोमेन एनी रियल नंबर, और रेंज जीरो से, हाँ जी तू बोलो, आप बोलो बेटा। बेटा डोमेन सबसे पहले जो एक्स की वैल्यू हम रख सकते हैं, वो कोई कंडीशन नहीं है इसमें, ना तो अपॉन में जीरो आएगा ना रूट में क्वेश्चन है, इसका मतलब आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, तो डोमेन हो गया रियल नंबर। क्लियर है बेटा? रेंज क्या होगी? देखो मॉड्यूलस लगा हुआ है ना क्वेश्चन पे, यानी कि नेगेटिव तो कभी आएगा नहीं, इसका मतलब पॉजिटिव रियल, या अगर ऐसे नहीं बोला तो क्या बोलेंगे, जीरो कॉमा, ठीक है बेटा, बोलो कोई प्रॉब्लम? अब चलो एक और देखो बेटा, हेलो, हाँ जी, गुड इवनिंग, अच्छा अच्छा बेटा, मैं आपको थोड़ी देर में बात करूँ, अभी क्लास में हूँ, मैं फ्री होकर कॉल करता हूँ, ठीक है बेटा? सुनो अब, एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस वन, अब आपको डोमेन निकालना है, पहले पहले डोमेन बताओ बेटा क्या होगा, पहले डोमेन, बेटा डोमेन मैंने अभी स्टार्टिंग में भी क्वेश्चन कराए थे आज, अंडर रूट आ गया ना क्वेश्चन में, बेटा क्वेश्चन में क्या है, और अंडर रूट वाले क्वेश्चन की कंडीशन क्या है, एक्स माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू वन, यानी कि x की वैल्यू वन या वन से बड़ी, तो इसका मतलब डोमेन हो गया वन कॉमा, देखना बेटा डोमेन में कोई प्रॉब्लम हो, डोमेन क्लियर हुआ? चलो अब बताओ मेरे बेटा रेंज, रेंज बताओ अब, देखो सुनो, डोमेन का क्या मतलब है कि आप ये वैल्यू पुट कर सकते हो, अब रेंज का मतलब वैल्यू पुट करने के बाद जो आंसर्स आएंगे वही तो रेंज होगी। आप पुट क्या करोगे सबसे पहले इसमें बेटा, वन लिखा है ना, वन से इन्फिनिटी तक, तो आप सबसे पहले वन पुट कर सकते हो बेटा, वन माइनस वन कितना हो गया, यानी सबसे कम वैल्यू क्या आएगी इसकी, और दूसरी बात एक और समझ लो, जब भी रूट का क्वेश्चन आएगा, इसका क्वेश्चन है बेटा, तो उसकी रेंज कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, अंडर वाले क्वेश्चन की रेंज कभी भी क्या नहीं होगी बेटा, तो रेंज कहां से स्टार्ट होगी बेटा, जीरो से, तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, जीरो टू इन्फिनिटी, लिखो बेटा रेंज जीरो टू इन्फिनिटी, रेंज हो जाएगी जीरो, बोलो बेटा, ये एक नंबर का ही क्वेश्चन होता है बेटा ये, लेकिन अब जो सिखाऊंगा उस मेथड से करना, फिर मैं अब इसके बाद सिखा रहा हूँ मेथड, अब ये तो डायरेक्ट वाले क्वेश्चन है बेटा, ये डायरेक्ट ही लिखे जाएंगे, अब देखना जो कराऊंगा वो मेथड है पूरा बेटा, यहाँ तक क्लियर है? अब सुनना ध्यान से, अब तक मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन करवाए रेंज वाले या
एफ एक्स इक्वल टू, बेटा अगर बुक देना जरा, एक ही देर में सामने लिख रहा हूँ क्वेश्चन। बेटा सुनो, अब मान लो क्वेश्चन दे दिया एफ एक्स इक्वल टू 2 - 3x, ये फंक्शन दे दिया एफ एक्स इक्वल टू, बेटा प्लीज बात मत करो, 2 - 3x, और क्वेश्चन में बोला है x जो है वो कोई रियल नंबर है और x की वैल्यू 0 से बड़ी भी है, ये सब क्वेश्चन में मेंशन है। और हमसे कहा है फाइंड द रेंज, डोमेन नहीं पूछा है हमसे, हमसे क्या पूछा है बेटा, रेंज, केवल रेंज निकालनी है। तो अब डायरेक्ट तो हम इस क्वेश्चन में नहीं बता सकते क्या निकलेगी रेंज, है ना। तो जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो सॉल्व करने का मेथड बता रहा हूं कैसे रेंज फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले लेट एफ एक्स इक्वल टू वाई, एफ एक्स को किसके इक्वल रखना बेटा, वाई के इक्वल रखना। लेट एफ एक्स इक्वल टू वाई, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है 2 - 3x इक्वल टू क्या है बेटा, y, यानी जो भी एफ एक्स की वैल्यू होगी पहले आप उसे y के इक्वल लिख देंगे। अब आपको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है और यहां से x की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है बेटा, x की। बेटा क्या निकलेगी x की वैल्यू, देखो 2 प्लस का y इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का y, माइनस का 3x इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 3x। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटे यहां तक। अब सुनना, x 2 - y अपॉन में 3, बोलो यहां तक कोई प्रॉब्लम बेटा, ये स्टेप समझ आया सबको। देखो और ये जो मेथड मैं आपको बता रहा हूं ये हर क्वेश्चन में लगेगा जब आपको रेंज निकालनी हो। रेंज निकालने का तरीका, जो भी फंक्शन आपको दे रखा है पहले आप उस फंक्शन को y के इक्वल रख दो, किसके इक्वल रख दो बेटा, y के इक्वल, और फिर उसे सिंप्लीफाई करो और वहां से किसकी वैल्यू निकालनी है आपको, x की वैल्यू निकालनी है। हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना, किसकी वैल्यू निकालनी है बेटा आपने, x की। अब देखना कौन सी कंडीशन अप्लाई हो सकती है। तो देखना क्वेश्चन में दे रखा है x जो है हमारा वो ग्रेटर देन क्या है बेटा, क्वेश्चन में दे रखा है x ग्रेटर देन 0 और x की वैल्यू हमने क्या निकाली है 2 - y अपॉन में 3 ग्रेटर देन 0। बोलो कोई प्रॉब्लम। देखो x ग्रेटर देन 0 था, x की वैल्यू क्या निकाली है मैंने 2 - y अपॉन 3, तो x की जगह पे क्या लिख दिया 2 - y अपॉन में 3 ग्रेटर देन 0। बेटा ये 3 0 में चला जाएगा तो 2 - y ग्रेटर देन 0, ये माइनस का y इस साइड लेके आ जाऊं तो 2 लेस देन y। बेटा देखना क्या मतलब है इस स्टेटमेंट का, बेटा इस स्टेटमेंट का मतलब बताओ कि जो y है वो 2 से क्या है, कम है, छोटी है। और रेंज क्या होती है बेटा, y की वैल्यू होती है ना रेंज, डोमेन किसकी वैल्यू होती है x की, रेंज किसकी वैल्यू होती है, और यहाँ पे y क्या निकला है हमारा 2 से कम। तो बताओ रेंज क्या हो जाएगी बेटा, बेटा 2 से कम, 2 से कम कितना हो सकता है, माइनस के इन्फिनिटी तक। तो आंसर हो जाएगा -∞, 2। बेटा ब्रैकेट बताओ, इन्फिनिटी वाली साइड में तो ओपन, अब बताओ 2 की साइड में कौन सा लगाएंगे, क्यों, क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है, तो यहाँ पे कौन सा आएगा बेटा, ओपन। बेटा नोट करो ये एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट पार्ट एक्सरसाइज 2.3। बेटा हो गया, बेटा नोट कर लिया सभी ने। अब एक क्वेश्चन और दे रहा हूं सेम, वो ट्राई करना है आपको। बेटा अगर किसी बच्चे की कॉपी में एक भी क्वेश्चन इनकम्प्लीट मिल गया अभी तो सीरियसली पीटूंगा आगे। जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूं या आपसे करने को दे रहा हूं पूरे पूरे क्वेश्चन सॉल्यूशन चाहिए मुझे हर एक की कॉपी में। ये जो टॉपिक मैं आपको सिखा रहा हूं ना, डोमेन रेंज से हर साल बच्चे परेशान रहते हैं, बहुत मुश्किल वाला टॉपिक है एक तरीके से ये, इसलिए मेहनत भी ज़्यादा कर रहा हूँ, आप लोग सीख जाओ अब डोमेन रेंज पे। बस एक क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, उनसे करवाना ना, फिर बच्चों को सबको आ जाए डोमेन रेंज निकल के समझ में, तब इतनी मेहनत में पागल तो चिल्ला रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन डोमेन अलग से करवा रहा हूँ, रेंज अलग से करवा रहा हूँ। चलो बेटा एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स इज अ रियल नंबर। बेटा रेंज निकालो, एफ एक्स इक्वल टू दे रखा है आपको एक्स स्क्वायर प्लस 2,
और आपको निकालनी है रेंज। बेटा देखो इधर, सबसे पहले कोई भी फंक्शन आ जाए जब रेंज निकालनी हो उसकी, तो लेट y के इक्वल लेट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2, वाई के इक्वल रख दिया। y के इक्वल रखने के बाद आप वहां से x की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकलेगी? y प्लस का 2 इधर आके माइनस का 2 हो जाएगा, इक्वल टू एक्स स्क्वायर। बोलो कोई प्रॉब्लम? अब बताओ x की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा यहाँ पे? अंडर रूट वाई माइनस 2, इधर स्क्वायर था, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा, रूट वाई माइनस 2। क्लियर है बेटा? अब देखो क्वेश्चन में आपको रूट दिख रहा है, और मैंने क्या बताया, रूट की कंडीशन क्या बता रखी है कि अंदर वाली वैल्यू या तो 0 या 0 से, तो यहां से कंफर्म हो गया कि y माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा? 0। बेटा बताओ y की वैल्यू क्या निकलेगी? ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है बेटा, रूट निकालनी है। बेटा अंडरूट वाले क्वेश्चनों के लिए मैंने क्या सिखाया था आपको डोमेन वाले केस में, कि अंडरूट के अंदर वाली वैल्यू या तो 0 होनी चाहिए या 0 से बड़ी। तो अंडरूट के अंदर क्या है? y माइनस 2, तो y माइनस 2 क्या होगा? या तो 0 होगा या 0 से बड़ा, यही तो लिखा है। तो y की वैल्यू क्या निकली यहाँ से? अब बताओ बेटा इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि जो y है, y का मतलब रेंज, वो क्या है? या तो 2 है या 2 से, तो क्या हो जाएगी रेंज बेटा? 2 कॉमा इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की साइड में ओपन। अब बताओ 2 की साइड क्लोज, क्यों? क्योंकि इक्वल टू का साइन है, तो रेंज हो जाएगी 2 कॉमा इन्फिनिटी। बोलो बेटा कोई प्रॉब्लम हो? चलो एक और करो ऐसा ही, एफ एक्स इक्वल टू एक्स करो बेटा, एफ एक्स इक्वल टू एक्स, बस यही है, एक्स इज रियल नंबर, ये है क्वेश्चन। एफ एक्स इक्वल टू ओनली एक्स, जीरो टू इन्फिनिटी। सबसे पहले सुनो, लेट y इक्वल टू एफ एक्स। बेटा कोई भी क्वेश्चन आ जाए अपने मेथड पे रहो, y इक्वल टू एफ एक्स, एफ एक्स की वैल्यू क्या है? x, तो एफ एक्स की जगह x लिख दिया। फिर मैंने क्या बोला था, x की वैल्यू निकालते हैं, यहाँ तो x की वैल्यू अपने आप ही निकल गई। अब बताओ इस क्वेश्चन में क्या निकला है? x इक्वल टू, यानी जो डोमेन है वही क्या है? अब क्वेश्चन में डोमेन क्या दे रखे हैं? रियल नंबर। क्वेश्चन में लिखा है ना x इज रियल नंबर, तो बेटा y
अब जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं उसे लिखो मोस्ट इंपॉर्टेंट और एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट, एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। बेटा इस क्वेश्चन को चांद सितारों से सजा लो। ये क्वेश्चन बेटा एग्जाम में आ सकता है बेटा आपके, बस हो सकता है नंबर चेंज कर दें। एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर और बोला है फाइंड द डोमेन एंड रेंज। डोमेन भी निकालो और रेंज भी निकालो। बेटा नोट मत करना बेटा प्लीज कोई भी बच्चा, पहले मैं समझा दूं इसको फिर एक सेम क्वेश्चन करने को दूंगा आपको। एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। सबसे पहले सुनो क्या करेंगे, देखो अंडर रूट है क्वेश्चन में, अंडर रूट वाले क्वेश्चन के लिए मैंने क्या सिखाया है बेटा आपको कि अंडर रूट के अंदर वाली वैल्यू या तो जीरो होगी या जीरो से। अब बेटा बताना यहाँ पे अंडर रूट के अंदर क्या है, 9 माइनस एक्स स्क्वायर। बेटा ध्यान से सुनना, अब इसमें एक स्टेप भी सिखाऊंगा वो आपको समझना है। 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। बोलो कोई प्रॉब्लम इस स्टेप में बेटा। अब देखना 9 माइनस का एक्स स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का एक्स स्क्वायर। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा। यहां से x की वैल्यू बताओ क्या निकलेगी, प्लस माइनस अंडर रूट 9। पहले बताओ ये स्टेप क्लियर हुआ बेटा सबको। स्क्वायर हटा के रूट लगा दिया और सुनना मेरे बेटा, जब भी स्क्वायर हटा के रूट लगाते हैं तो आपको प्लस माइनस का साइन भी लगाना पड़ेगा। तो प्लस माइनस अंडर रूट 9। पहले बताओ यहां तक क्लियर हुआ। अब देखना ध्यान से बेटा, प्लस माइनस 9 कितना हो गया बेटा 3 और यहाँ पे क्या हो गया x। क्लियर है बेटा, यहाँ तक बोलो कोई प्रॉब्लम। अब मैं आपको दो रूल लिखवा रहा हूँ बेटा, वो दो रूल लिख लीजिए जो आपको इस क्वेश्चन में हेल्प करेगा। पहली कंडीशन अलग से लिख लो साइड में, ये इफ x लेस देन इक्वल टू प्लस माइनस a। अगर क्वेश्चन में आपको ऐसी कंडीशन दिखे कि x लेस देन इक्वल है किसके, प्लस माइनस a के, a का मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, तो आपको आंसर लिखना पड़ेगा बेटा x की जो वैल्यू है वो हो जाएगी माइनस ए कॉमा प्लस ए और दोनों तरफ बेटा क्लोज ब्रैकेट माइनस ए कॉमा प्लस ए। कब, जब x लेस देन इक्वल टू प्लस माइनस ए है तब। ठीक है बेटा। दूसरी कंडीशन, इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू प्लस माइनस ए। अगर क्वेश्चन में बेटा लेस देन की जगह ग्रेटर देन का साइन आ जाए, x ग्रेटर देन इक्वल टू प्लस माइनस ए, तब आपको आंसर क्या लिखना है बेटा, तब आप लिखेंगे x का आंसर माइनस इन्फिनिटी कॉमा माइनस ए, माइनस इन्फिनिटी से माइनस ए का यूनियन a से प्लस इन्फिनिटी। तब आपको बेटा ये आंसर लिखना है और a पे ऐसे करना बेटा, ए पे क्लोज ब्रैकेट लगा लेना दोनों साइड, ए पे दोनों साइड क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, ये कंडीशन चैप्टर नंबर 6 चैप्टर नंबर 5 जो है उसमें यूज होती हैं। जब पहली कंडीशन x लेस देन इक्वल टू प्लस माइनस ए है तो x की वैल्यू क्या होगी बेटा, माइनस ए से प्लस ए। अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू प्लस माइनस ए है तो x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से माइनस ए और a से प्लस इन्फिनिटी तक होगा। ठीक है ना बेटा। अब देखो बेटा यहाँ पे बताओ मुझे कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, x। देखना बेटा x की तरफ पॉइंट आउट है ना, तो कौन सी कंडीशन मैच हो रही है, फर्स्ट वाली। तो बेटा बताओ क्या हो जाएगा आंसर, तो डोमेन हो जाएगा बेटा हमारा -3 से +3। बोलो कोई प्रॉब्लम है बेटा, क्लियर है। अब रेंज करेंगे इसकी। अब लिखो बेटा फॉर द रेंज, पहले यहां तक नोट करो फिर आप रेंज के लिए बता रहा हूं। अब देखो बेटा फॉर द रेंज, ये नोट कर लिया सभी ने। अब देखो फॉर द रेंज
बेटा रेंज की कंडीशन क्या बताइए मैंने आपको, लेट एफ एक्स इक्वल टू वाई, एफ एक्स को किसके इक्वल रखेंगे बेटा, वाई के इक्वल। अब बताओ एफ एक्स क्या दे रखा था क्वेश्चन में आपको, 9 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। बोलो बेटा कोई प्रॉब्लम, यहां तक बात समझ में आई। अब मुझे बताओ रेंज के लिए क्या तरीका बताया मैंने आप लोगों को, पहले एफ एक्स को वाई के इक्वल रख दो, फिर वहां से एक्स की वैल्यू निकालो, किसकी वैल्यू निकालो, अब मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो बेटा एक्स की वैल्यू निकालने के लिए ये अंडू हटाना पड़ेगा। अंडू हटाने के लिए मैं क्या करूंगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या करेंगे बेटा, स्क्वायरिंग, जब स्क्वायर करेंगे तो अंडू हट जाएगा। 9 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो 9 बेटा प्लस का वाई स्क्वायर इधर आके माइनस का वाई स्क्वायर, माइनस का एक्स स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, अंडर रूट 9 माइनस वाई स्क्वायर। पहले बेटा यहाँ तक करो, यहाँ तक बताओ मुझे कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक कंफर्टेबल हो बेटा। तो एक्स की वैल्यू क्या है, अंडर रूट 9 माइनस वाई स्क्वायर। देखो बेटा फिर से क्वेश्चन में अंडर रूट आ गया, इस बार अंडर रूट के अंदर क्या आ रहा है, 9 माइनस वाई स्क्वायर, और मैं वाई की वैल्यू निकालनी है, तो अंडर रूट के लिए पहले क्या सिखाया बेटा, कि अंडर रूट के अंदर वाली वैल्यू या तो जीरो होगी या जीरो से बड़ी, तो इट इज पॉसिबल 9 माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटे यहां तक, तो बताओ यहां से y की वैल्यू क्या निकलेगी बेटा, माइनस का वाई स्क्वायर इधर आके प्लस का वाई स्क्वायर, बेटा y की वैल्यू बताओ क्या निकली यहां से, बेटा यहां तक नोट करो पहले, इसके बाद एक मेन स्टेप है जो आपको समझाऊंगा इसके बाद। प्लस माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, बेटा इस स्टेटमेंट का मतलब बताओ, और अभी दो कंडीशन सिखाई है ना, बताओ कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, फर्स्ट वाली, तो आंसर पाई का क्या होना चाहिए, माइनस 3 से प्लस 3। लेकिन बेटा एक बात और याद करो, अभी मैंने आपको एक चीज सिखाई थी कि अगर क्वेश्चन अंडर रूट में है, क्वेश्चन किसमें था बेटा, अंडर रूट में था, तो उसकी रेंज कभी माइनस में नहीं आती, बोला था ना बेटा, तो लिखो हियर रेंज कैन नॉट बी नेगेटिव, कैन नॉट बी, रेंज जो है हमारी नेगेटिव नहीं हो सकती। अभी आपका आंसर क्या आ रहा था, -3 से +3, लेकिन रेंज माइनस में नहीं हो सकती, तो माइनस वाले सारे नंबर हट जाएंगे, तो रेंज क्या बची बेटा हमारी, 0 टू इंफिनिटी, 0 टू 3, सॉरी 0 टू 3, ठीक है 0 टू 3, -3 से +3 था पहले आंसर, लेकिन माइनस वाले सब हटा दो, तो आंसर क्या बचा बेटा, 0 टू 3। हाँ एक बात याद रखना बेटा, ये अंडर रूट वाले क्वेश्चन के लिए बोला है बस मैंने, जब क्वेश्चन में अंडर रूट दे रखा हो स्टार्टिंग में, तो आप ये समझ जाना कि इसकी वैल्यू आंसर रेंज जो है वो माइनस में नहीं है। तो हमारा रेंज क्या निकला था सॉल्व करके, -3 से +3, तो माइनस वाले नंबर हमने हटा दिए, ठीक है ना बेटा। एक क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे बस, एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर, डोमेन और रेंज दोनों निकालो बेटा, बेटा डोमेन और रेंज दोनों निकालने हैं। हाँ बेटा,
गया? बताओ आंसर क्या आया? डोमेन क्या आया होगा? -5 से +5 और रेंज बेटा सुनो, अब दो क्वेश्चन लिखो बेटा होमवर्क में। एफ एक्स इक्वल टू √16 माइनस एक्स स्क्वायर। एफ एक्स इक्वल टू √16 माइनस एक्स स्क्वायर। और दूसरा लिखो एफ एक्स इक्वल टू √x² माइनस 16। पहला है बेटा √16 माइनस एक्स स्क्वायर और दूसरा है x² माइनस 16। डोमेन और रेंज दोनों निकालनी है।